हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 5th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 18 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। इम्पल्स का मतलब क्या? एक्शन पोटेंशियल, राइट। तो कैसे एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, वही चीज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, राइट। हमने लास्ट में पढ़ा था कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, राइट, कि इम्पल्स जो है वो कैसे जनरेट हुए, उनका कंडक्शन कैसे हुआ, राइट। अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कि यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पर सिनेप्स से पहले एक बात करते हैं, ठीक है, कुछ पुराना याद करते हैं। तो पुराना हमें क्या याद करना बेटा? मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, राइट। तो हम यहां पर मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, किसकी? मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, राइट। आपको मैंने वहां सब कुछ बता दिया था, डीपोलराइजेशन, राइट, पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सब कुछ बता दिया था। बट एक्चुअली में होता कैसे है? हमने तो ये पढ़ लिया था डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये कैसे हो रहा है हमें पता है। हमारे न्यूरॉन जब तक उसे स्टिमुलस नहीं मिलता, वो किस कंडीशन में रहते हैं बताइए? रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में, ठीक है। फिर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैम तो ये इम्पल्स जो है कैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था बेटा? स्टिमुलस जब मिलता है, स्टिमुलस मिलने पर इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपके मन में एक और डाउट आया होगा कि मैम स्टिमुलस कैसे मिल रहा है, इतने सारा अभी चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे हर स्टिमुलस से हमारा जो न्यूरॉन है वो कैसे डिपोलराइज नहीं हो पा रहा, एक्साइट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा देखिए, स्टिमुलस भी ऐसा होना चाहिए, उसकी एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस जो है वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता, राइट। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही क्या कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है। ये क्या है हमारा? ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? न्यूरॉन है। ये क्या है? न्यूरॉन। आपको मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ाया था, ठीक है। तो वहां हमने क्या पढ़ा था बेटा? ठीक है, तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था, ओके। तो यहां पर हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं, राइट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिनेप्टिक नोब्स।
ऐसा ही स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने किसका, न्यूरॉन का। क्लियर है। तो होता क्या है, देखिए हमें पता है कि रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन कंडीशन। तो अभी कोई स्टिमुलस नहीं मिला है, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइटोन है, ये क्या है हमारा साइटोन है, ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है वो सिनेप्टिक नोब है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर स्टिमुलस आते हैं, दिन भर बहुत सारे स्टिमुलस आते हैं, बट सारे स्टिमुलस पर हमारे जो न्यूरॉन है वो एक्साइट नहीं होते। हर स्टिमुलस पर हमारे न्यूरॉन जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, मतलब इंपल्स को जनरेट नहीं करते। उसको जनरेट करने के लिए, इंपल्स को जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की जरूरत होती है। किसकी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की जरूरत होती है। तो आपको पता है कि सपोज अभी ये कैसे कंडीशन में है, अभी ये न्यूरॉन जो है पोलराइजेशन कंडीशन में, मतलब इसके अंदर अभी कितना होगा, ये होगा, राइट, -70 मिलीवोल्ट। मैंने लास्ट ही क्लास में पढ़ाया था आपको, राइट। तो होता क्या है, इन्हें हम कहते हैं बेटा डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल ऑफ डेंड्राइट, ये क्या है, टर्मिनल ऑफ डेंड्राइट, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, इन डेंड्राइट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए। इन डेंड्राइट पर प्रेजेंट होते हैं हमारे चैनल, किसके, सोडियम के चैनल। तो ये क्या है, सोडियम चैनल है, ये क्या है, सोडियम चैनल है। सोडियम कौन से चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल है। ये कौन से, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल है। क्लियर है, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल है। क्लियर है। अब होता क्या है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, देखिए स्टिमुलस आया है, यहां पर क्या आया है, स्टिमुलस आया, ये आया स्टिमुलस, ये आया स्टिमुलस। तो ये क्या है, स्टिमुलस है, ये आया स्टिमुलस। तो जैसे ही स्टिमुलस आया तो यहां पर ये चैनल, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गए। अब सोडियम चैनल ओपन होंगे, इससे क्या होगा बेटा, सोडियम अंदर आएगा। तो अंदर क्या आया, सोडियम आया, तो यहां पर सोडियम अंदर आया, सोडियम आया, ठीक है। तो ये क्या है, Na+ आयन जो है अंदर आ रहे हैं। क्लियर है, क्यों आ रहे हैं, ऐसे ही स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलने पर क्या हुआ बताइए, स्टिमुलस मिलने पर सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गए, और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हुए तो क्या हुआ बेटा, जल्दी बताइए। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हुए, अंदर सोडियम आया। तो ये सोडियम जो है बेटा, ये क्या करता है, प्लस चार्ज है, राइट, क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये -70 वोल्ट को, राइट, -70 मिली वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, 60 टू यहां पर 55 मिली वोल्ट, राइट, 60 टू 55 मिली वोल्ट में ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, क्योंकि सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कौन, सोडियम आयन, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि -70 मिली वोल्ट से 60 मिली वोल्ट और 55 मिली वोल्ट तक पहुंच रहा है। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने बढ़ाया, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कंपनसेट कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, यहां पर जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 60 मिली वोल्ट टू 55 मिली वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल है ये कितना हो गया, 60 टू 55, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया, 60 टू 55 मिली वोल्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इतना स्टिमुलस चाहिए, राइट, किसके लिए, डीपोलराइजेशन कराने के लिए। तो डीपोलराइजेशन कब होगा, जब
यहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा 60 और 55 मिली वोल्ट, तभी इसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। यही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए बताइए, यहां पर डीपोलराइजेशन के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? हमें पता है कि अभी क्या है बेटा, इस कंडीशन में बाहर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों मैम? क्योंकि अभी तो कौन सी कंडीशन है, पोलराइजेशन कंडीशन है, तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। बट जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है बेटा, आपके एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है, यहां पर जो सोडियम चैनल होते, वोल्टेज गेटेड चैनल होते, इसको ओपन करा देता है। ठीक है, तो यहां एक्सोनल मेम्ब्रेन पर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है उसे ओपन करा देता है। तो ये स्टिमुलस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल है सोडियम चैनल को ओपन कराने के लिए। तो इस स्टिमुलस ने ओपन कराया किसको, ओपन सोडियम चैनल, राइट। तो उसने सोडियम चैनल को ओपन करा दिया। ठीक है, ये कौन से है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, मैंने लास्ट ही क्लास में आपको पढ़ाया। क्लियर है? अब होगा क्या बेटा, ये ओपन हुए तो अंदर सोडियम आया, क्या आया, सोडियम आया, दोनों तरफ से सोडियम आएगा अंदर। ठीक है, तो होगा क्या, जब दोनों तरफ से सोडियम अंदर आ रहा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? रिवर्स हो गया, चार्ज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहां पर आप देखिए होगा क्या, ये स्टिमुलस जो है यहां से आगे पहुंच गया, इंपल्स जो है इसने इंपल्स जनरेट किया, ये थ्रेशोल्ड की वजह से इंपल्स जनरेट हुआ। इस इंपल्स ने क्या किया बेटा, जल्दी बताइए, इस इंपल्स ने क्या किया, जल्दी बताइए, इस इंपल्स ने आगे कंडक्ट किया। ठीक है, इंपल्स आगे कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर इंपल्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर ये ओपन हो गया। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, यहां पर कितना पहुंच गया, 30 मिली वोल्ट प्लस 30 मिली वोल्ट। तो यहां पर प्लस 30 मिली वोल्ट पहुंचा। जैसे ही प्लस 30 मिली वोल्ट पहुंचा तो क्या होगा बेटा, यहां के सोडियम चैनल जो है इनका इनएक्टिवेशन हो जाएगा और पोटेशियम चैनल ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो होगा क्या, यहां पर ये अंदर की साइड से ये चार्ज इधर और यहां से इधर पहुंचेगा, क्योंकि पहले बाहर क्या हुआ करता था, पॉजिटिव, अब अंदर क्या होगा बेटा, नेगेटिव था, ये नेगेटिव, ओके, और यहां पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर इंपल्स जो है अंदर से कहां से, ए से बी की तरफ गया और बाहर से बी से ए की तरफ गया। क्लियर हुआ? मतलब अब इंपल्स यहां पर ट्रेवल कर गया, इंपल्स का ट्रेवल हो रहा है, ये किसका, इंपल्स का या एक्शन पोटेंशियल का ट्रेवल हो रहा है। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, अब यहां पर होगा, फिर दूसरा स्टिमुलस आएगा, वो भी ऐसे ट्रेवल करते रहेगा, तो यही चीजें चलती रहती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो हो क्या रहा है, यहां पर इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया मैंने, बहुत अच्छे से समझाया था कल कि इंपल्स का कंडक्शन इनर साइड कहां से होता है बताइए, B2A, और आउटर साइड का, सॉरी, इनर साइड A2B और आउटर साइड A2B, राइट। तो हमने क्या बोला, इंपल्स का कंडक्शन जो है, इंपल्स कंडक्शन आउटर साइड और इनर साइड। आउटर साइड कहां से कहां हो रहा है बेटा, B2A, तो आउटर साइड हो रहा है B2A, राइट। और इनर साइड कहां हो रहा है, A2B, इनर साइड कहां से कहां हो रहा है बेटा, A2B, A2B। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर
पहले ये पोलराइजेशन कंडीशन थी, जैसे ही इंपल्स में या डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही 30 मिली वोल्ट पहुंचा पोटेंशियल, राइट, तो अब क्या होगा बताइए, ये इनएक्टिव हो जाएंगे, सोडियम चैनल इनएक्टिव हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल एक्टिव हो जाएंगे, वो ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पोटेशियम आयन का, तो यहां पर फिर से क्या, नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंपल्स का क्या होता है, कंडक्शन, पहले इंपल्स यहां था, अब इंपल्स यहां जाएगा, यहां की कंडीशन इस तरीके की हो जाएगी और यहां की कंडीशन ऐसी हो जाएगी, फिर आगे कंडक्ट होगा, ऐसे ही अलोंग द लेंथ क्या होता है, इंपल्स जो है वो कंडक्ट होता है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़े बेटा आप, चलिए तो आगे देखते हैं हम, इन्होंने क्या बोला है, A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse, right? तो हमने बात कर ली कि कैसे इंपल्स का जनरेशन हो रहा है, उसका कंडक्शन हो रहा है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, वो चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, जंक्शन होता है, जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के थ्रू ही क्या होता है बेटा बताइए, यहां पर नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, राइट? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? साइनेप्स आपने कहां पढ़ के आए थे, जल्दी बताइए, साइनेप्सिस पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़कर आए थे, कहां पर, सेल डिवीजन चैप्टर में, ठीक है, पढ़ा था आपने कि वहां पे सिनेप्सिस होती है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है, तो यहां पर भी तो क्या है, पेयरिंग है दो न्यूरॉन के बीच में। क्लियर है? प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के बीच में पेयरिंग है, उसे हम साइनेप्स कह रहे हैं। क्लियर है? तो इन्होंने यही चीज बोली है यहां पर कि नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्सिस, राइट? अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ presynaptic neuron and postsynaptic neurons which may or may not be separated by gap called synaptic cleft, right? तो इनका कहना है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब पहले वाले न्यूरॉन और दूसरे वाले न्यूरॉन जिसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं, इसके बीच में क्या होता है, जंक्शन होता है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं, राइट? ये साइनेप्स जो है इनके बीच में या तो गैप हो सकता है या कोई गैप ना हो, ठीक है, दोनों की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाए या तो इन दोनों के बीच में क्या हो, गैप हो। अगर गैप प्रेजेंट है तो उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, उस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, राइट? तो बेटा साइनेप्स जो है यहां पर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप नहीं होता, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होते, वहीं पर केमिकल साइनेप्स में जो क्लेफ्ट है वो प्रेजेंट होता है, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यहां पर हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो अभी मैं बता रही हूं आपको साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। साइनेप्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ठीक है। साइनेप्स जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा है केमिकल सिनेप्स, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा बताइए? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये हमारी बॉडी में कम होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में केमिकल सिनेप्स ज्यादा होते हैं। तो पहला जो है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दूसरा होगा केमिकल साइनेप्स। दूसरा क्या होगा? केमिकल साइनेप्स। ओके, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की मैं बात करूं तो ये देखिए यहां पर ये क्या है बेटा? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन।
और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, राइट। यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये जंक्शन है, ठीक है, ये गैप कनेक्शन है, राइट। ये क्या है हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये है हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इनके बीच में बेटा कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, राइट। यहां से इंपल्स यहां कंडक्ट होते हैं, ठीक है। सपोज यहां पर इंपल्स है, यहां से इंपल्स यहां पर कंडक्ट होंगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ऐसा नहीं है कि पहले सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे देन वहां पर आगे जाएंगे, ठीक है। यहां पर कोई भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है। वहीं पर दूसरी मैं बात करूं, राइट, तो यहां पर क्या होता है बेटा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैंने बात करी, ओके, ये प्री सिनेप्टिक हो गया, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कौन सा बेटा, प्री सिनेप्टिक। ये क्या है हमारा प्री सिनेप्टिक, न्यूरॉन, और यहां पर ये क्या हो गया हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या हो गया हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमारा हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमारी बॉडी में रेयर होते हैं और ये ज्यादा होते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हमने किसकी बात करी है, जल्दी बताइए। ठीक है, अजीब सा ही बन रहा है भाई, ये तो मुझे ही अजीब लग रहा है देखने में। ठीक है भाई, अब जैसा भी है यही है, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक, क्लियर है। इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रहा है गैप दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये क्या है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये क्या है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है, क्लियर है। ये सब क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है, जिससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये हो गए हमारे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टर से जिससे कौन बाइंड करता है,
जिससे कौन बाइंड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट होने की वजह से जो नर्व का कंडक्शन है, ट्रांसमिशन है, वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये पॉइंट, सम डिले इन नर्व कंडक्शन due to synaptic cleft राइट, इसे हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक डिले। इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक डिले। इससे कैसा होता है बेटा, फास्ट कंडक्शन होता है। यहां पर इसकी वजह से क्या होता है, फास्ट कंडक्शन होता है। इससे क्या हो रहा है, फास्ट कंडक्शन, राइट। यहां पर इनकी वजह से क्या होता है, स्लो कंडक्शन। यहां पर ये क्या कराते हैं, स्लो कंडक्शन कराते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, राइट। ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मोस्ट मेनली हमारी बॉडी में, मेनली इन आवर बॉडी। ये क्या है, रेयरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो साइनेप्स आपने पढ़े, कौन कौन से साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं एंड केमिकल साइनेप्स होते हैं, राइट बेटा, इतना क्लियर है। तो बेटा ये क्या है बेटा, आपके गैप जंक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे गैप जंक्शन है, जिसके थ्रू हमारे प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट रहता है साइटोप्लाज्म दोनों का। तो अभी यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका था, आगे देखते हैं हम। इन्होंने क्या बोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। तो यही हमने अभी बताया कि दो टाइप के क्या होते हैं, साइनेप्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस, राइट। At electrical synapses, the membrane of presynaptic and postsynaptic neuron are very close proximity. तो यहाँ पर देखिए किसमें, इलेक्ट्रिकल साइनस में, यहाँ पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन काफी ज्यादा पास में है। क्या है, काफी ज्यादा पास में है। क्लियर है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़े, चलिए। अभी देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द साइनेप्स। तो यहां पर देखिए बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है फ्लो हो रहा है किससे, प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा, यहां पर गैप जंक्शन भी आप मत याद रखो, इस गैप जंक्शन के थ्रू मेटाबोलाइट्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट जो है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, कहां से कहां बताइए, हमारे
प्री से पोस्ट में। और इनके थ्रू और क्या क्या ट्रांसफर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर होते हैं, और क्या ट्रांसफर होता है, यहाँ पर हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। इन्होंने क्या बोला है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सोन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन वैसा ही है जैसे कि सिंगल न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल जो हमारे इंपल्स का कंडक्शन होता है। क्लियर है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इज वेरी सिमिलर टू द इंपल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। राइट बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। आगे देखते हैं, इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। तो इनका कहना है कि इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से हमेशा फास्ट होता है एज कंपेयर टू हमारे केमिकल साइनेप्स। ये तो मैम ने आपको बता दिया है। राइट, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो रेयर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, रेयर होते हैं। ज्यादा क्या होते हैं, केमिकल साइनेप्स होते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी देखिए बेटा, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है और ये क्या है, केमिकल साइनेप्स है। तो देखिए ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। क्लियर है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इन गैप जंक्शंस के थ्रू ये क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस है जो कि यहां से यहां क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है किसका, एक्शन पोटेंशियल का। किसका, एक्शन पोटेंशियल का। यहां पर क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इनके बीच का ये जो स्पेस है इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। होता क्या है, जैसे ही इस न्यूरॉन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, और वो डीपोलराइजेशन जैसे ही यहां पर एक्सॉन टर्मिनल में आता है, मतलब सिनेप्टिक नोब तक आता है, तो सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन के चैनल। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल यहां पर प्रेजेंट होते हैं। वो कैल्शियम चैनल डीपोलराइजेशन जैसे होता है वो ओपन हो जाते हैं। वो ओपन होंगे तो वो अंदर आएगा, कैल्शियम आयन अंदर आएगा, वो क्या कराएगा, इन वेसिकल को, जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, इनको फ्यूज कराएगा किससे, बताइए, इस पोस्ट सिनेप्टिक या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। जैसे ही ये सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे, ये रिलीज कर देंगे न्यूरोट्रांसमीटर को, कहां पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब यहां पर जो पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है रिसेप्टर। राइट, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से, जैसे कि ये एसिटाइल कोलिन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। वो जैसे ही यहाँ पर रिलीज हुआ, वो किससे बाइंड करेगा, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से। जैसे ही वो बाइंड किया, राइट, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट है सोडियम चैनल, कौन से, लिगेंड गेटेड चैनल, वो ओपन होंगे और वो इस पोलराइज्ड न्यूरॉन को क्या कराएंगे, डीपोलराइज कराएंगे। कैसे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को जनरेट करके। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट होगा, वो आगे ट्रांसफर होगा, वो जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है उनको ओपन कराएगा, जिससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, और वो आगे ऐसे ही कंडक्ट होगा। राइट बेटा, तो इस तरीके से ये काम होता है। तो हम स्टार्टिंग से बिल्कुल समझेंगे इस चीज को। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो हम क्या समझ रहे हैं, जल्दी बताइए। ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं और यहां पर समझते हैं किसको, इंपल्स ट्रांसमिशन को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक्सॉन, ये क्या हो गया हमारा एक्सॉन। ये हो गया हमारा एक्सॉन, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्ट क्या बना रही हूं बेटा, एक सिनेप्टिक नोब बना रही हूं, ये पूरे ही बना देती हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको डाउट होगा फिर। एक बड़ा बना दूंगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है हमारा सिनेप्टिक नोब है, क्लियर है। और यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या है जल्दी बताइए, प्री सिनेप्टिक या पोस्ट सिनेप्टिक? ये है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारा प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्लियर है। तो होता क्या है देखिए, यहां पर हमने क्या बोला बेटा, यहां पर क्या हुआ देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी अपैरेटस भी होगा, राइट। ये क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है हमारा गोल्जी अपैरेटस, ओके। यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल। और इस सिनेप्टिक वेसिकल में क्या फिल्ड है, न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पर ये क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक सिनेप्टिक वेसिकल में थाउजेंड्स न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, राइट। ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल पार्ट है, राइट, जिसमें क्या लोकेटेड है हमारे सिनेप्टिक वेसिकल, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये क्या हमारे सिनेप्टिक वेसिकल located at axon terminal, राइट। यहां पर और क्या याद रखना है हमें, ईच वेसिकल हैव 1000 न्यूरोट्रांसमीटर, राइट बेटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो होता क्या है देखिए, ये क्या है हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन पे क्या हो रहा है, इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, राइट। ये क्या हो रहा है, इंपल्स का कंडक्शन। तो ये क्या हो रहा है बेटा, इंपल्स का कंडक्शन, ये क्या है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, राइट। ये इंपल्स पहुंचे कहां पर, टर्मिनल पार्ट पर, कहां पर पहुंचे, टर्मिनल पार्ट पर। तो यहां पर इंपल्स पहुंचा कहां पर, टर्मिनल पार्ट पर, ये पहुंचा इंपल्स, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, मैं क्या बोलूंगी, ये क्या हो रहा है बेटा, डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, ये हो रहा है हमारा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन,
डीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन जैसे ही कहां पहुंचेगा बताइए, एक्सोनल जो हमारा क्या बोलेंगे टर्मिनल, एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट पर, तो सिनेप्टिक नोड पे प्रेजेंट है क्या बेटा, कैल्शियम के चैनल। तो यहां प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल, ये है कैल्शियम चैनल, ये क्या है कैल्शियम चैनल, ओके ये क्या है कैल्शियम चैनल। तो यहां से क्या होगा बेटा, कैल्शियम अंदर आएगा, क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है ये क्या होगा अंदर आएगा, ये कैल्शियम आ गया अंदर, ठीक है, ये आ गया हमारा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्या आ गया अंदर, कैसे आया, ये क्या थे आपके कैल्शियम चैनल थे, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल क्या हुए, ओपन हुए, जिसके थ्रू क्या हुआ, कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आए। ये कैल्शियम आयन क्या कराते हैं बेटा, ये फ्यूज कराएंगे किसको, सिनेप्टिक वेसिकल को, सॉरी हाँ सिनेप्टिक वेसिकल को, किससे बताइए, हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। तो यहां पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से हमारे सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो फ्यूज होगा, क्लियर है, तो हम फ्यूज करा देते हैं। यहां पर ये हो गया हमारा फ्यूज, ये हो गया फ्यूज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा हमारा फ्यूज, ये हो गया फ्यूज, इसमें क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर था। अब जब ये फ्यूज हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा कहां पर बेटा, यहां, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहां पर रिलीज हो गया, ठीक है, ये रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर है। यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट है क्या बेटा, यहां पर रिसेप्टर्स, ये प्रेजेंट है रिसेप्टर, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, किसके रिसेप्टर्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स है, इससे कौन जुड़ेगा जल्दी बताइए, न्यूरोट्रांसमीटर आकर जुड़ेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ गया किससे, रिसेप्टर से, ये कौन जुड़ा है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। यहां पर कैल्शियम आयन जो है वो किसका काम कर रहे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कैल्शियम आयन जो है ये किसका काम कर रहे हैं, एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, राइट, एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब क्या होगा बेटा, यहां पर प्रेजेंट है सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है, वो क्या होंगे, ओपन होंगे, जिससे क्या होगा, सोडियम आयन अंदर जाएगा और यहां पर क्या होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर फिर इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो इस तरीके से पूरा काम चलता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो कौन कौन सी स्टेप हुई, पहले सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ है, ठीक है। प्री सिनेप्टिक जो हमारा न्यूरॉन है उसमें डीपोलराइजेशन हुआ, तो यहाँ पर ये वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन आपको क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है बेटा, वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन, ये कंडक्ट हो रही है,
उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, अब यहां पर जैसे वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन क्या हुई है, आगे बढ़ी है, कंडक्ट हो रही है, तो सेकंड क्या हुआ है, यहां पर कैल्शियम चैनल जो है, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, क्या हुए, कैल्शियम चैनल जो है ये क्या हुए हैं, ओपन हुए, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल ओपन हुए और ये अंदर एंटर किए कहां पर बताइए, सिनेप्टिक नोब में, क्लियर है। ये ट्रिगर करते हैं, ये कैल्शियम चैनल जो इनके थ्रू जो कैल्शियम आयन अंदर आया है, ये ट्रिगर करता है किसको बताइए, सिनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज होने से, किससे बताइए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, थर्ड जो है, थर्ड क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन ट्रिगर्स fusion of synaptic vesicle to presynaptic membrane. अब इससे क्या हुआ है, देखिए ये फ्यूज हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ कहां पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद क्या हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाइंड किया है किससे बताइए, यहां पर रिसेप्टर से जो कि प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर, ठीक है। तो यहां पर फिफ्थ क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर bind to the receptor present at postsynaptic membrane. ठीक है। अब इससे क्या होगा बेटा, यहां पर सोडियम जो चैनल है ये क्या होंगे, ओपन होंगे, तो यहां पर क्या हो गए, सेवंथ ना सिक्स्थ, सोडियम चैनल ओपन, क्या हुए, सोडियम चैनल जो है ओपन हुआ और यहां नर्व टू नर्व कंडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, नेक्स्ट सेवंथ जो होगा वो होगा डीपोलराइजेशन, क्या होगा, डीपोलराइजेशन, राइट। क्या होगा जल्दी बताइए, डीपोलराइजेशन, सेवंथ क्या होगा, डीपोलराइजेशन। तो ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, क्लियर है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये क्या है आपका, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये से हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये हमारा क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर है। चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेटा हम कितने टाइप के पढ़ेंगे, दो टाइप के पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर हम कितने टाइप के पढ़ेंगे, दो टाइप के, एक होंगे हमारे इनहिबिटरी, दूसरे होंगे हमारे
एक्साइटेटरी। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर की। तो यहां पर कौन कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटेटरी, न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरा कौन सा होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो यहां पर कौन कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए। यहां पर आ जाएगा हमारा एसिटाइल कोलिन, दूसरा कौन आ जाएगा? एपिनेफ्रिन, और कौन आ जाएगा? नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। कौन आ जाएगा? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंड हमारा कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए? ग्लूटामेट, और कौन आ जाएगा? ग्लूटामेट। तो ये क्या है? हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वहीं पर हम बात करें किसकी? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। तो वो कैसे याद रखना है आपको? अब सिंपल सी बात है, शिवानी मैम के साथ पढ़ोगे तो सारे डाउट क्लियर ही होंगे ना। तो यहां पर क्या है? सारे डाउट गायब, सारे डाउट गायब। ठीक है, तो ये क्या है? सारे डाउट गायब। ठीक है, एस से क्या है बेटा? यहां पर एस से है सेरोटोनिन, एस से है सेरोटोनिन। ठीक है, डाउट से है डोपामिन, और यहां पर जी से है दो, गावा और ग्लाइसिन। ठीक है, गावा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? गावा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और ये क्या हो गए हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एट द केमिकल साइनेप्स, राइट। तो जो अभी मैंने बनाया था वो केमिकल साइनेप्स था। ठीक है, एट अ केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री and postsynaptic neuron are separated by fluid filled space that is synaptic cleft, राइट। तो वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हमने क्या बोला था? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला था। ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, चलिए, डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक
न्यूरॉन। जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया वहां पर कैसे ट्रांसमिट होता है। पहले न्यूरॉन मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इंपल्स का कंडक्शन मतलब ट्रांसमिशन कैसे होता है। जल्दी बताइए इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये आंसर कीजिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये क्या है, हमारा एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है। एक्सॉन का ये आपको टर्मिनल पार्ट दिख रहा है जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिनेप्टिक नोब। क्लियर है बेटा। तो एक्सॉन टर्मिनल और ये क्या हो गया हमारा सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है। वेसिकल को कौन बनाता है, गोल्गी अपैरेटस, राइट। तो वेसिकल किसने बनाए, गोल्गी अपैरेटस ने। और यहाँ पर उसमें क्या फिल है बताइए, यहाँ पर फिल है उसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक वेसिकल में कितने थाउजेंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। ये क्या दिख रहा है आपको, सिनेप्टिक वेसिकल। इस सिनेप्टिक वेसिकल में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही डीपोलराइजेशन यहां पर आता है तो यहां पर जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, इनके चैनल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ओपन। तो यहां पर क्या आ जाएंगे आपके, कैल्शियम आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन आया, ये ट्रिगर करेगा इन सिनेप्टिक वेसिकल को किससे, पोस्ट या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के लिए। फ्यूज हुआ, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हमने क्या बोला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा। यहां पर प्रेजेंट है ये क्या, रिसेप्टर। इन रिसेप्टर से जाकर कौन जुड़ेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर से जाकर जुड़ेगा, यहां पर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उस पर जो सोडियम के चैनल प्रेजेंट है, लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट है, वो ओपन होंगे, सोडियम अंदर जाएगा। तो जो पोलराइज्ड स्टेट थी जिसमें हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखा था -70 मिलीवोल्ट, वो हो जाएगा 60 मिलीवोल्ट टू और 55 मिलीवोल्ट। ये क्या करेगा, ये है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये क्या करेगा, इतना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए दूसरे न्यूरॉन को क्या होने के लिए बताइए, डीपोलराइज होने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। तो ऐसे ही क्या हो रहा है बेटा बताइए, यहां पर इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो साइनेप्स आपसे पूछा जाएगा कि साइनेप्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज मिलकर किसको बनाती है, साइनेप्स को बनाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। देखिए इन्होंने क्या बोला, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस एट दीज साइनेप्स, राइट। तो यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहां पर इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए। द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड रहते हैं, जिसमें क्या ये केमिकल भरा होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये दो टाइप के हैं, हमने जो पढ़ा अभी, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। ठीक है बेटा। चलिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों के जैसे परफॉर्म करते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, व्हेन एन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल, व्हेन एन इंपल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल, मैंने यही बोला था, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल कहां पर अराइव करता है, टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल पर अराइव करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। कैसे होता है ये, क्योंकि यहां पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचता है, एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचता है, तो एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन के चैनल्स, वो ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन अंदर आता है और ये ट्रिगर करता है किसके फ्यूजन को, सिनेप्टिक वेसिकल के फ्यूजन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, वेयर दे फ्यूज विथ plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. ठीक है, the released neurotransmitters binds to their specific receptors। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन
जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा, वो गावा के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, वो डोपामिन के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, वो हमारे एसिटाइल कोलिन जो है वो सिर्फ एसिटाइल कोलिन से ही बाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। ओके, आगे देखिए, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल, ये बाइंडिंग जो हुई है रिसेप्टर से किसकी? न्यूरोट्रांसमीटर की, ये ओपन करेंगे आयन चैनल को, जो कि अलाउ करेंगे किसकी एंट्री को? एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था बेटा, हमने पीछे देखा था, इससे भी अच्छा वो हट गया क्या? हाँ, वो हट गया, जिसमें मैंने मैकेनिज्म में बताया था कि यहां पर क्या है, बताइए हमारे कौन से वो चैनल प्रेजेंट होते हैं? सोडियम चैनल, कौन से? लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं, वो ओपन होते हैं, जिससे क्या होता है? सोडियम आयन अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है कितने में? बताइए, 60 मिलीवोल्ट टू 55 मिलीवोल्ट, जो कि क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? इन्होंने क्या बोला है? The new potential developed may be either excitatory और inhibitory। तो यहाँ पर जो न्यू पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करेगा। राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। तो यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।